वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज अपनी संख्या पद्धति की चौथी क्लास है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के सवालों में ज़्यादातर आप लोगों को दिक्कत होती है, वो इस प्रकार के सवाल आप लोग कैसे देखते हुए निकाल सकते हो इसका आंसर, ज़्यादा कुछ नहीं है। और जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो इसमें एक तो क्या होता है सूत्र, दूसरे नंबर अगर सूत्र ना आए तो डायरेक्ट अपन कैसे फिर हल करेंगे। जब सूत्र याद ना आए तो पहले तो ये देखेंगे कि बगैर सूत्र का अपन कैसे हल करेंगे। मान के चलो अपन को सूत्र भी याद नहीं है और अपन को हल करना है, तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे। उस हल करने की सबसे साधारण विधि होती है, देखो x का गुणा इस पूरे मान में पहले करेंगे और फिर 4 का गुणा इस पूरे में करेंगे। ठीक है, जैसे x का गुणा किस में करना है, x प्लस 10 में भी करना है। ठीक है, अब प्लस साइन है, प्लस साइन नहीं कहते। और फिर इसके बाद 4 का गुणा भी इसमें करना है, x प्लस 10 में 4 का गुणा भी करना है। 4 का गुणा x का गुणा x में करेंगे तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, x का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x प्लस साइन नहीं कहते। 4 का गुणा x में करेंगे तो कितना होगा 4x, और 4 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा 40। कितना आएगा 40। अब यहाँ पर x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर जिन कहते हैं एज इट इज रख देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों को जोड़ देंगे। 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14x प्लस का कितना हो जाएगा 40। तो यही आपका आंसर निकल के आ गया। क्या, कौन सा, जी आंसर निकल के आ गया जो आपका। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, या फिर इसका एक और होता है, इसका सूत्र होता है जैसे मान के चलो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, या तो आप जे वाला सूत्र लगा लो या इसका जे वाला सूत्र लगा लो, या फिर इस तरीके से आप गुणा कर, इस तरीके से सॉल्व करो। इस तरीके से ज़्यादा सिंपल है कि इसमें सूत्र भी नहीं लगाना पड़ता है। और लेकिन जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वो सर्व समीकरणों के साथ पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को सर्व समीकरण का ही प्रयोग करना है। अगर जो बोर्ड वाले हैं उसको सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, और जो वैसे कॉम्पिटिशन वाले हैं उनके लिए जे वाला बहुत ही बेहतरीन है। तो इसको इस प्रकार, जैसे अपना दूसरा सवाल है x प्लस 8 और x माइनस 10, x प्लस 8 और x माइनस 10। अब यहाँ इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर काय का गुणा का चिन्ह माना जाएगा। तो सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे। x का गुणा इस पूरे मान में करेंगे, किसमें x माइनस 10 में x का गुणा करेंगे। प्लस साइन है, प्लस साइन नहीं कहते। अब 8 का गुणा भी पूरे में करेंगे। क्या, x माइनस 10 में 8 का गुणा भी करना है। यहाँ पर मैं किसी प्रकार की कोई सर्व समीकरण का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। x का गुणा x में करेंगे तो क्या बने होगा x का स्क्वायर, और x का गुणा 10 में करेंगे तो क्या होगा माइनस का 10x। 8 का गुणा x में करेंगे तो प्लस का कितना होगा 8x, और यहाँ पर 8 का गुणा यदि 10 में करेंगे तो माइनस का कितना होगा 80। कितना होगा माइनस का 80। यहाँ पर x स्क्वायर जी कहते हैं, जे प्लस का और जे माइनस का, 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2x बचेगा कि नहीं। और माइनस के कितने हैं 80, माइनस के कितने हैं 80, तो कितना माइनस का 80 जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना साधारण, 2 स्टेप यानी 30 स्टेप में अपना आंसर आ जाता है। कि पहला स्टेप तो ये हो गया और दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरे स्टेप से आंसर निकल के आ जाता है तीसरा स्टेप में। तीसरा सवाल है अपना 3x प्लस 4 और 3x माइनस 4। यहाँ पर दिखने से भी हो रहा है कि जी दोनों कैसे सेम है, केवल चिन्ह भर का अंतर है, दोनों कैसे सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी, और कौन सा a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। अब जी वाला तो अपन को सवाल दिया ही है, अब इसमें मान रखना है। तो a का मान कितना है 3x, इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन है, माइनस साइन नहीं कहते। और b का मान कितना है 4, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर ही होगा। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। तो यही इसका आंसर निकल के आ गया। कौन सा, 9x स्क्वायर माइनस 16। कितना, 9x स्क्वायर माइनस 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू वॉच फॉर ये वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को